Yes, class. Hello, everyone. Hope so. All of are you good class. As you know that we are starting our first class for real number की पहली क्लास और बहुत ही जो होता है इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्लास, क्योंकि ये जो अभी हम लोग जो समझेंगे वो सारे जो पर्पस व्यू होगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, है ना। एग्जाम में जो आपके आएंगे वही चीज़, वही टॉपिक, वही सिलेबस और वही सारे टाइप के क्वेश्चंस, है ना। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के आपके जो होते हैं ना एग्जाम में आने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए बिना जो होता है देरी किए हुए हम लोग चलते हैं रियल नंबर का। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बताते जाएंगे ताकि कोई भी बच्चे को अगर जो किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा वो आप समझते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहला जो होता है ये पहला क्लास है, आप लोग बिल्कुल जो होता है ध्यान से देखते रहिए। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर क्लास, रियल नंबर एज यू नो दैट कि रियल नंबर सारे रेशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शंस होते हैं, और इस रियल नंबर में जो होते हैं इसको हटा दिया गया है आपके क्लास से। यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम्स ये जो होता है हटा दिया गया है ना। बिल्कुल इजी सा टॉपिक था, है ना, बट जो होता है यूज में आपके नहीं आया, इसको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। ये जो होता है छोटा सा एक टॉपिक था। तो चलिए हमें जो पढ़ना है वो यहाँ से फोकस करना है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। देखो मैंने छोटा छोटा डेफिनेशंस भी आपको बताने का कोशिश किया है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, है ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताएंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थ, फंडामेंटल कहने से ही जो होता है आपके सारे जो होते हैं वर्ड का डेफिनेशंस ऑलरेडी समझ में आ जाता है ना। जैसे कि देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इफ p इज अ प्राइम नंबर, है ना, एंड p डिवाइड्स a। सपोज करो कोई भी नंबर p जो होता है ना, p इज अ प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर। जैसे 2 जो है ना, एक प्राइम नंबर है और 4 क्या है क्लास, इसका स्क्वायर है ना। यानी कि 2 का आप स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। 2 का यू कैन राइट 2 स्क्वायर। अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। कोई भी नंबर 3 है ना, और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9। ऐसा अगर जो रहता है देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, p डिवाइड्स a ऑल्सो। यानी कि जो p जो होता है, ये जो प्राइम नंबर है वो a जो होता है, यहाँ पर a जो है इसको भी डिवाइड करेगा। यानी ये यहाँ पे कितना है 9, है ना, 9। तो इसको इससे डिवाइड करेगा, इसको इससे डिवाइड करेगा ही करेगा, या ये हो तो ये भी इससे डिवाइड करेगा। जैसे 2 है तो 2 डिवाइडेड बाई 1, ये 1 हो जाता है ना। तो आप देखेंगे कि p also divides, p is a prime number and p divides a square, then p divides a also, whereas a is a positive integers, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो इस तरीके का, है ना। जैसे इसको इससे डिवाइड कर दिया, है ना। ये कितना है 3/3 हम लोग कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगा। तो क्लास नेक्स्ट है, कहता है इफ, पहली प्रॉपर्टीज ये है फंडामेंटल, ये सबसे जो होता है प्रॉपर्टीज है, और ये प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी का यूज जो होता है क्लास आप किस में करोगे, जब हम लोग जो होता है ना रिविजिटिंग रेशनल नंबर जब देखेंगे कि √5 इज अ रेशनल नंबर, प्रूफ करें प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, है ना। इसमें यही इसी पॉइंट का यूज होगा, इस पॉइंट का यूज करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। कहता है सेकेंड पॉइंट जो होता है आपका, जो सेकेंड पॉइंट कह रहा है, कहता है कि इफ x इज एनी रेशनल नंबर
whose decimal expression terminates then can be express x in the form of p upon q, where p and q are co-prime, है ना, and the prime factorizations q is of the form, इसमें अगर कोई भी जो होता है टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेट्स करेगा, है ना, ये टर्मिनेट्स कब करेगा, टर्मिनेट्स कब करेगा कोई भी रेशनल नंबर, जब ये जो होता है ना p अपॉन जो q है, q का जो फॉर्मेट होगा क्लास, वो क्या होगा 2 to the power m इंटू 5 to the power n। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आप यूज करोगे उस टाइम आप ध्यान में रखना, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि देखो ये बातें, ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया था, है ना, और उसी का यूज करके हम लोग ये पता करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। इसको आप जो होता है ध्यान में रखते हुए करेंगे। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी जो होता है हमारा, कहता है कि इफ x इज इक्वल टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर, अगर p अपॉन q एक रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है, सच दैट अ प्राइम फैक्टराइजेशन q इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ, अगर q भी क्या होगा, ये फैक्टराइजेशंस ऑफ अ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power m 5 to the power m, where m and r the negative integers, then x has a decimal expressions which terminates, है ना, ये भी जो होता है डेसिमल एक्सप्रेशन नेगेटिव में भी रहे तभी भी ये टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना, वो चाहे नेगेटिव में, फॉर्मेट केवल ये होना चाहिए, फॉर्मेट हमेशा q की जो फॉर्मेट होगा वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, q की फॉर्मेट हमेशा जो होता है वो क्या होना चाहिए 2 to the power m इंटू 5 to the power n, इस फॉर्मेट में हमेशा आपको रखना है इसको, है ना, तो इस फॉर्मेट में हमेशा इसको ध्यान में रखना है क्लास, ये फॉर्मेट रहना ही चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, इतना सारा प्रॉपर्टी ये तो समझ में आया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्लास। अब जो होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग करते हैं, मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, कहता है फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक्स का नेक्स्ट जो होता है कि अच्छा इसको डिफाइंड कैसे कर सकते हैं, ये तो प्रॉपर्टीज की बात हो गई, इसको डिफाइंड हम लोग कैसे करते हैं। कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, है ना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक, है ना, हर एक जो होता है ना फैक्टराइजेशन, जो किसी भी नंबर का को प्राइम किसको कहते हैं, सॉरी कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं क्लास, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, a number which is divisible by one itself and at least one another number, एक किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होना चाहिए तभी उसको हम लोग कंपोजिट मानेंगे। और सारा जो होता है कोई भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हर का यूनिक होता है अपने में, सबका बच्चा जैसे यूनिक लगता है ना, सब जो भी पेरेंट्स होते हैं सबको अपना बच्चा में सब चीज़ कुछ ना कुछ जो होता है यूनिक दिखता है ना, और सबसे हट करके अपना बच्चा दिखता है। ठीक उसी तरह से ये जो को प्राइम नंबर भी है ना, सॉरी कंपोजिट नंबर भी है ना, बार बार मैं को प्राइम बोल रहा हूँ, कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर में का भी जो हर फैक्टर होगा वो सबका अलग अलग होता है और सारे यूनिक होते हैं। जैसे कि देखो वी नो दैट एनी natural numbers can be written as the product of its prime factorization, जैसे ये 2 को तो ये 2 ही है ना, 4 को ये, इसका देखो 5 3 1 3, ये 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23,
इतने के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर जो कोई भी सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लेकर के बता दूं, 12 है तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये जो हो गया। इसके फैक्टर कौन कौन है, 2, इसको हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब ये बताओ, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 है कंपोजिट नंबर, और बहुत सारे नंबर होते हैं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं फटाफट, है ना। थोड़ी सी नेक्स्ट जो है हमारे पास, देखो ये सब जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ये जो आप देख रहे होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, पहले तो ये फार्मूला है, सिंपल और साधारण सी फार्मूला है, जिसको आप देखो और जो होता है एनालिसिस करो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्या क्या आपको याद नहीं होता। जैसे HCF है, HCF AB इंटू LCM A इंटू B इक्वल टू A। सपोज दैट कोई भी दो नंबर है 12 एंड 16, कोई भी दो नंबर ले लिया, ये आप A की जगह रखो, A इक्वल टू 12, B इक्वल टू 16, कोई भी दो नंबर, है ना। तो कहता है कि इसके जो LCM है और HCF दोनों को फाइंड आउट कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, वो इक्वल होगा दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल टू। तो क्लास देखो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। पहले HCF इसको प्रूव भी कर दे रहा हूँ एज ए, है ना, एकदम लाइव एग्जांपल लेकर करके आप देख सकते हो। ये HCF कितना है, 12 और 16 का HCF कैसे निकालेंगे। HCF क्या होता है क्लास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम लोग फैक्टर कर लेते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन, ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 16 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तो एक कॉमन ये तक आ गया, है ना, एक कॉमन ये आ गया आपका, दूसरा जो होता है ये आ गया, और कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है नहीं। तो HCF आपका 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गया क्लास, है ना, ये 4 हो गया HCF। और LCM हम लोग चलते हैं, LCM निकालने के लिए, है ना। तो LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स में क्या होगा, तो जितने जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो छोटा सा छोटा जो मल्टीपल्स है ना उसको भी, ये तो ले ही लिया, बाकी ये और ये भी, इसको भी ना छोड़ेंगे, इसको भी ना, इसको भी नहीं। तो क्लास इसको भी नहीं छोड़ना है, इसको भी नहीं और इसको भी नहीं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और ये कितना हो गया 48। समझ में आ गया। तो इसको क्या हो गया HCF, क्या है क्लास, HCF इंटू LCM, है ना, इक्वल टू A इंटू B होता है या नहीं। तो चलिए ये LCM HCF कितना है आपका, HCF 4 है क्लास, और LCM कितना है 48, और ये कितना हो गया क्लास 12 इंटू 16, ये इतना आ गया 12 इंटू 16, हाँ 192, देखो दोनों आ गया इक्वल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो होता है इसको कर सकते हो, है ना। ये पहला आपका प्रूफ हो गया। उसी तरह से 3 में हम लोग करते हैं, फॉर एनी ऑफ द 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हम लोग लेते हैं LCM HCF, है ना, तीनों का। तो इसमें ध्यान में रखना क्लास, ABC तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों का HCF तीनों नंबर का HCF, और HCF और LCM, इसमें आपको दो का करना है, HCF AB का निकालना है, HCF BC का निकालना है, HCF CA का निकालना है, तीनों का,
है ना, दो दो के पेयर बना कर करके सबका एचसीएफ निकाल, एलसीएम निकालने के लिए। और एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों दो दो नंबर का एलसीएम निकालना है ना, और तीनों का ऊपर में एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों नंबर का एचसीएफ निकल जाएगा। कोई भी जो होता है, एक छोटा सा जो होता है एग्जांपल लेकर करके आप कर सकते हो, आपको तो मैं समझा रहा हूँ। ये जो होता है ये देख लेता हूँ, देखो अब यहाँ पे जो होता है क्लास, हम लोग कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, उसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है ना, कि एक छोटा सा कोई भी आप भी सोच सकते हो, जो भी नंबर सोचो कुछ भी बता दो। 4 नंबर है, 4 9 और आपका जो होता है 9 4 9 और कोई एक और नंबर बताओ 4 9 12। ये 3 नंबर है, तीनों नंबर का जो होता है एलसीएम और एचसीएफ आप निकालने का कोशिश करना कि पहले एलसीएम, अगर एलसीएम ए बी सी तीनों का निकालना है तो इस मेथड से, वैसे तो कहोगे कि सर इतना तो सिंपल मेथड है, देखो ये ज़्यादातर आता है, पूछता नहीं है ना। वैसे एलसीएम ए बी एलसीएम जो होता है ना ए बी, ए का फैक्टर ए का कितना होगा फैक्टर 2 इंटू 2 है ना, बी का कितना होगा यानी 9 9 9 9 9 9 9 ये 4 9 का 3 इंटू 3 और जो होता है 12 का आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। अब सोचो एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम ए बी और सी तीनों का, तो ए बी सी 4 इंटू 9 इंटू 12 इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी, ए बी सी एच सी एफ चाहिए, तो एच सी एफ ऑफ ए बी सी क्या होगा क्लास, जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में कॉमन कौन सा है, कोई नहीं, एक 1 है ना, तो इसका एच सी एफ 1 हो जाएगा। इन देखो तीनों में कोई कॉमन है, कोई भी एक कॉमन है नहीं है, तो 1 तो है ही, 1 तो सबका गुरु है, गुरुओं का गुरु है, तो इसलिए क्लास ये 1 का हो गया, तो एच सी एफ 1 हो गया अपॉन, देखो एच सी एफ ऑफ ए बी, ए और बी का एच सी एफ कितना होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। एच सी एफ ऑफ बी सी, बी सी का एच सी एफ कितना होगा, ये देखो बी सी का एच सी एफ 3 है ना, और सी ए का, सी ए इन दोनों में क्या है 4, ठीक है ना, डिवाइड कर दो काम खत्म, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 9 36, ठीक है ना, यही आएगा, सबसे तीनों से कट रहा है तो आ जाएगा एलसीएम एचसीएफ। तो बहुत ही आसान है ना। ये वैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन से जल्दी नहीं आता है, तो इस पे हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, है ना, और आगे बढ़ते हुए हम लोग करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन जो आने वाला है उस पे ज़्यादा हमारा फोकस होगा। इसलिए एक देखो फैक्टर ट्री, कभी कभी क्लास पूछता है फैक्टर ट्री कभी कभी बनाने के लिए, है ना, तो आपको फैक्टर ट्री बता दूं कि 32 का फैक्टर ट्री कैसे लगाते हैं। ये जो होता है 32 हो गया, 16 2 जा, है ना, 2 इंटू 8 4, बहुत समझदार है ना, आगे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो होता है चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर, ये छोटे छोटे ये क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस इस प्राणी में मिलेगा, है ना। 2 तरह का और भी है,
पहले इसका देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ये जल्दी पूछता नहीं है ना, लेकिन इसका यूज हमें पूछता है कि यूज किसी किसी चीज में होता है ना, जैसे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग दिस एलसीएम और एचसीएफ जो होता है, अगर जो पूछने जाएगा तब इसका यूज हम लोग का होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज कर लें। ये कितना है 38225 का जो होता है आपका जो फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे 3825 है ना, ये देखो इसमें पहला फैक्टर इसका क्या होगा, आप लोग देखो सोचो 3825 सबको आता है करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए, तो आप कर सकते हो डिवाइड कर करके, कितना हो गया 3825 को हम लोग पहले तो 5 से लगा देते हैं, 6 35 हो गया, 3 32 6 25 25 है ना, फिर 5 से कट रहा है, फिर 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 5 ऐसे कर करके, फिर ये जो होता है कितने टाइम्स हो गया 5 3 8 5 3 8 1 9, 3 से लगेगा क्लास, तो 3 5 3 जा 15 1, फिर 3 से 17 है ना। इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं क्या, इसका प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 ऐसे करके, फिर 156 है, 156 का भी आप लोग निकालो है ना, निकाल लोगे, बहुत ही इजी है। और उसके बाद में फिर जो होता है 7, जो बड़े बड़े वाले हैं वो मैं निकालता हूँ, है कि नहीं, उससे पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो इसका जो होता है आप जब करोगे तो इसका है, एक पार्टनर है 17 है ना, और एक पार्टनर है 19, और एक पार्टनर है 17 19 और जो होता है 23, ये तो ऐसे करके हम लोग फैक्टराइजेशन निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएम है ना, ये तो खैर एक क्वेश्चन ऐसा वाला ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता आपके पेपर में, एक क्वेश्चन ऐसा वाला ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखो इसको हम लोग 2 मेथड से निकालने के लिए सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएम, ठीक है ना। एक तो आपका डिवीजन मेथड है ना, सिंपली के डिवीजन, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड्स हैं, तो दोनों मेथड्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा देखो ये जो है क्लास 12 एलसीएम, सी से ही करो 5 ए नंबर जो क्वेश्चंस है वो 510 है ना, और कौन सा है 92, तो 510 का आप निकाल लीजिए, 510 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये हो गया 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 से 1, फिर जो होता है 3 से 70, ये हो गया 5 1 10, इसमें कितना हो गया क्लास 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, जिससे जो आ रहा है
ठीक है ना। और वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि जैसे ये तो निकालना हो गया। अब आपको जो होता है 510 है तो 17 3 आता है ना, 17 3 इंटू 10 है तो 10 क्या हो गया 5 इंटू 2 ऐसे करके, है ना। और 92 का क्या हो गया क्लास, 92 का हो गया 92 को डिवाइड करें 2 से तो 4 2 जा 8 और 6 2 जा 2 23, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एलसीएम कह रहा है क्लास, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में जो भी आपका जो होता है इसमें है, पहले तो कॉमन वाले ढूंढे, ये है ना, और तो कोई नहीं, और तो कोई है ही नहीं, है ना। तो देखो इसका अगर HCF की बात करें तो HCF सिंपली 2 हो जाएगा, लेकिन अगर LCM की बात हम लोग कर लें, ठीक है ना, LCM की बात, तो LCM क्या हो जाएगा 2 तो आएगा 2 और ये 5 भी आएगा, 5 भी आएगा, 3 भी आएगा, है ना, और 17 भी आएगा, 17 भी आएगा, 17 भी आएगा, और फिर ये 2 एंड 23, 2 एंड 23 ये भी आएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आ रहा है वो आएगा, है ना, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये निकल जाएगा। इस तरह से सबका जो होता है हमारे पास आ जाएगा, इसका भी 3 में 3 का भी निकाल के मैंने बता रखा है ना। मेन जो होता है क्लास इस पे चलो, ये क्वेश्चंस पे आपका जो होता है चेक वेदर द 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी अदर नेचुरल नंबर। 0 से ये 0 आएगा कि नहीं इस पे, अब इसमें प्रॉब्लम हो जाता है क्या कि ये 6 है ना, 6 टू द पावर n, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना, और उसी नंबर के एंड्स में 0 आएगा जिसका 2 के साथ 5 आएगा, 5 इंटू 2 कोई भी एक फैक्टर रहता ना, तब ये आ जाता 0, है ना। अगर इसकी फैक्टर जो होती है 3 इंटू 2 की जो फैक्टर है इसमें 5 है ही नहीं, तो हाउ इट इज पॉसिबल, है ना, कि 0 हम लोग लेंगे, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू गेट 0 बिकॉज फैक्टर्स आर नॉट 5 इंटू 2, इसका फैक्टर 5 और 2 के में है ही नहीं, तो कोई भी 0 नहीं आएगा। और कोई भी 0 जब नहीं आएगा क्लास, तो आप जो होता है ना, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा जो इसका जो क्वेश्चंस है ना, दूसरा इसका जो क्वेश्चंस है वो क्या है, देखो ये जो होता है कंपोजिट नंबर इसका, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, ये तो बच्चे को कितने बच्चे समझते ही नहीं कि क्या है। तो अच्छा क्लास कहता है कि कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट, तो व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं, वन नंबर, वन कोई भी नंबर का एक तो खुद होना चाहिए डिविजिबल, है ना, एक अपने आप से होना चाहिए, और एटलीस्ट वन अनदर नंबर होना चाहिए, है ना। कंपोजिट नंबर यही का था, जैसा कि हमने डेफिनेशंस में बता रखा है कि कंपोजिट नंबर है क्या। तो देखो एक तो ये पूरा नंबर जो भी होगा, एक नंबर तो होगा ना, पूरे को मल्टीप्लाई करके ये 13 ऐड करेंगे तो एक तो नंबर खुद होगा, है ना, तो ये खुद से तो डिविजिबल है ही, और एक 1 से तो डिविजिबल सारे, ये सारे नंबर हैं तो ये भी डिविजिबल होंगे ही होंगे 1 से, तो 1 और खुद से तो सारे। एक ऐसा हम लोग को फैक्टर निकालना है, एक ऐसे फैक्टर जो इसको कोई और डिवाइड करे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 13, है ना, 13 देखो इसमें भी एक टर्म है, तो 7 इंटू 11, है ना, प्लस 1, तो ये जो 13 है एक दूसरा नंबर हो गया जो कि इस नंबर को डिवाइड करेगा, है ना, इस नंबर को, इस पूरे नंबर को ये 13 भी डिवाइड करेगा, तो एक नंबर आपका 13 हो गया।
तो एटलीस्ट वन अनदर नंबर चाहिए, और इन दोनों में जो कॉमन आ गया वही इसका क्या हो गया, एक दूसरा फैक्टर हो गया क्लास। सो 13 इज ऑल्सो डिविजिबल, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। दूसरे में भी बात वही है, आप देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, इंटू 1 प्लस 5। अब इन सब में देखो कि कोई कॉमन है, इन सब में अगर कोई भी कॉमन होगा, ठीक है ना, तो देखो 5 5 यहाँ पे है, एक तो ये खुद नंबर होगा ही अपने आप से डिविजिबल, एक 1 से होगा। कंपोजिट नंबर क्या है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड एटलीस्ट वन अनदर नंबर, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि दूसरे से डिविजिबल होना चाहिए। तो दूसरा नंबर जो होगा एक हमें ढूंढना पड़ेगा जो कि ये दूसरे से डिविजिबल है। तो 5 वी विल टेक एज अ कॉमन, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, प्लस 1। एक नंबर हमें मिल गया, एक दूसरा फैक्टर जो कि इससे डिविजिबल है। तो क्लास ये बहुत है, कितने बच्चे इन सबको मल्टीप्लाई करने लगेंगे, और मल्टीप्लाई कर करके फिर कंपोजिट, मतलब अपना सर का दर्द खुद खरीदेंगे, मोल खरीदेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने में एक तो टाइम लगेगा, दूसरा जो होता है कंपोजिट नंबर का। तो जो बच्चे को कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन नहीं आएगा वही वो तरीका अपनाएगा, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो होप सो यू हैव अंडरस्टैंड, आप समझ में आपको आया भी होगा। अब यहाँ पे देखो एक ये इस टाइप का क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस ऐसा जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स भी चला था पिछले साल, तो इसमें थोड़ा सा जो होता है ना स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चंस, इसको हम लोग कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है, और इतना क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है जनरली। और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स किसको कहते हैं, जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है। यहाँ तो हमारे पास सारे बच्चे इंटेलिजेंट है कि नहीं। तो चलो देखो यहाँ पे कहता है कि लेट a एंड b द टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a इक्वल टू क्या है, pq और q4, है ना। क्लास देखो अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आता है ना, बिल्कुल नहीं समझ में आता है, तो वो उसको तो इतना सा बात तो समझ में आ ही जाएगा कि ये p है ना, तो p को p इंटू p 3 टाइम्स लिख सकते हैं, है ना, 3 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं p को, इतना तो सब समझ जाएगा, है ना। और फिर q इंटू q, ये तो इतना तो सबको समझ में आएगा हर बच्चे को कि भाई इतना लिख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से b वाले को, b पार्ट को भी हम लोग ये लिखेंगे p स्क्वायर, है ना, q स्क्वायर q। तो ये कितना होगा, p इंटू p इंटू q इंटू q इंटू q, 3 बार हो गया। अब क्लास इसमें कहता है ना कि इफ HCF इक्वल टू इतना एंड LCM इक्वल टू इतना, देन फाइंड R वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप जो होता है इसको क्या करेंगे, पहले तो आप LCM निकालो, इसका LCM क्या होगा, है ना, HCF क्या होगा यहां से। तो LCM क्या होगा, अगर ऐसा LCM निकालने के लिए दे दिया जाए तो LCM क्या हो जाएगा, तो पहले तो जो कॉमन है उसको ले लीजिए, जो कॉमन है उसको ले लीजिए, है ना, जो कॉमन है उसको ले लिया, एक और, ठीक है ना। तो p इंटू p इंटू, अब देखो जो नहीं है कॉमन उसको भी लिया, LCM में तो वही करते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लिया, इंटू q इंटू q इंटू q, है ना, और ये q नहीं आ रहा है
तो ये इसको भी ले लिया। तो ये जो हमारा एलसीएम हो गया पी क्यू और क्यू टू द पावर क्यू। और एचसीएफ में क्या लेगा क्लास? एचसीएफ में वो क्या होगा आपका एचसीएफ, ऐसे मतलब एचसीएफ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं इसका एचसीएफ पी, इसका पी है ना, और P इंटू पी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, उसके बाद में फिर क्लास Q है ना, और Q एंड अगेन Q यानी 3Q क्लास, ये हो गया पी स्क्वायर इंटू क्यू टू द पावर Q। समझे? तो ये इसका आपका जो होता है HCF हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन जो कहता है उस पे चलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि लेट A एंड B बी द टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस एंड दिस वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर। P और Q क्या है? कोई भी एक प्राइम नंबर है ना। इफ ABC AB HCF ऑफ AB, HCF ऑफ AB दिस, LCM ऑफ AB दिस, ये LCM और HCF दिया हुआ है, फाइंड करना है ये। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए पहले रिलेशंस क्या होता है आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। रिलेशंस क्या होता है? एलसीएम एचसीएम में अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ठीक है ना। तो आप ये देखो कि पहले इसका क्या होता है रिलेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ, HCF इक्वल टू A इंटू बी। तो देखो LCM कितना है क्लास? LCM इसका दे रखा है आपका P टू द पावर R है ना, P टू द पावर R एंड Q टू द पावर S इंटू HCF कितना दिया? P टू द पावर M एंड Q टू द पावर N इक्वल टू, ये क्या है? P3 Q4 और इंटू P स्क्वायर एंड Q3। ये अब सुनो, P टू द पावर ये क्या हो गया? R प्लस M और Q टू द पावर क्या हो गया? S प्लस R इक्वल टू, ये देखो P टू द पावर 5 और Q टू द पावर, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है ना, इसलिए ऐसा, ये 3 और ये 2 ऐड हो गया, Q टू द पावर 4 प्लस 3 है ना। तो ये हो गया P टू द पावर R प्लस M, Q टू द पावर S प्लस R है ना, S प्लस R। इसको थोड़ा सा और क्लीन से लिखूं, S प्लस R इक्वल टू, ये कितना हो गया क्लास? आप देखो इस पे P टू द पावर 5 और Q टू द पावर 7, यही तो है। अब देखो R प्लस M, अब इसमें क्या कह रहा है? हमें क्या चाहिए? M प्लस N और R प्लस S चाहिए। तो M प्लस N, M प्लस N, M प्लस N, M प्लस N, M प्लस N P प्लस M फाइंड जो होता है R Q S और 3Q। चलिए कोई नहीं, इसमें जो होता है R प्लस M, हमने P और R को लिखा, R प्लस M, R प्लस M प्लस R और Q प्लस S, ठीक है।
अब इसको जो होता है कंपेयर हम लोग करेंगे p प्लस क्यू p प्लस क्यू, यानी r प्लस m इक्वल टू क्या हो गया 5 और s प्लस r इक्वल टू क्या हो गया 7, s प्लस r इक्वल टू 7, s प्लस r इक्वल टू 7। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, m प्लस r है ना इंटू r प्लस s है ना, थोड़ा आगे ये कितना हो गया 5 इंटू 7, ये 35 इसका आंसर हो गया क्लास। कितना हो गया 35। तो आप इसको ध्यान में रख करके इस तरीके से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। हम और भी जो होता है इस चैप्टर का एक और जो होता है वीडियो बनेगा, उसमें आप जो होता है पूरी चैप्टर्स आपका फिनिश हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।